हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी ई ट्यूटर। आज हम इस वीडियो पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2024 का है। ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से होने वाला है। ये वीडियो का पार्ट 4 है। पार्ट 1 to 3 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। ये हमारे पार्ट 4 के क्वेश्चंस हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी 4 में के बारे में हमें शॉर्ट नोट में लिखना है। पर इस वीडियो में हम पूरे 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कंसेक्वेंसेस ऑफ एसिड रेन। अम्लीय वर्षों के परिणाम क्या क्या है एसिड रेन के। पहले तो हम एसिड रेन होता क्या है ये डिस्कस करेंगे। एसिड रेन रिफर्स टू प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन होता है, किस फॉर्म में होता है? या तो वो रेन फॉर्म में होगा, या स्नो फॉर्म में होगा, फॉग फॉर्म में होगा, स्लीट फॉर्म में होगा, या फिर डस्ट फॉर्म में होगा। जो क्या कंटेन करता है? हायर देन नॉर्मल लेवल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड कंटेन करता है। और ये किससे किससे बनता है? फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिलीज से बनता है, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या है? पहला तो ये इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। सेकंड है डैमेज ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स। बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स को भी डैमेज करता है। थर्ड पॉइंट है ह्यूमन हेल्थ पे इंपैक्ट करता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स इफेक्ट पे भी इंपैक्ट डालता है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है हमारा? इन्वायरमेंटल डैमेज। इन्वायरमेंटल डैमेज में क्या करता है? फॉरेस्ट पे इंपैक्ट डालता है, वाटर बॉडीज पे और सॉइल डिग्रेडेशन पे। फॉरेस्ट पे क्या होता है? एसिड रेन होने की वजह से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या करता है? उसको बाहर ले जाता है अपने साथ और सॉइल को वीक कर देता है, जिससे जो हमारे ट्रीज हैं वो क्या होते हैं? डैमेज होने लगते हैं। सेकेंड है हमारा वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में जो लेक्स एंड रिवर्स हैं और जो जिसमें फिश मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, वो इसके वजह से डैमेज हो रहे हैं। सरवाइव करना उनके लिए लोअर पीएच में मुश्किल होता जा रहा है। थर्ड पॉइंट है हमारा सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन में क्या हो रहा है? जो न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो रहा है, मेटल की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जिसके वजह से पॉइजन होता जा रहा है रूट के प्लांट्स में। नेक्स्ट है हमारा डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स। एसिड रेन होने की वजह से बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स भी डैमेज होते जा रहे हैं। पहले जो हमारा ताजमहल था वो क्या था? व्हाइट कलर का था। ड्यू टू एसिड रेन वो अब क्या होता जा रहा है? येलोइश कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो रहा है? जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो भी लॉस होते जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट। ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट में कैसे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसका? जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट है SO2 एंड NO2 वो क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जो हमको सांस लेने में दिक्कत कॉज कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इफेक्ट। इकोनॉमिक इफेक्ट में क्या हो रहा है? एसिड रेन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? पहला तो वो क्रॉप डैमेज कर रहा है। ठीक है, फिशरी लॉस होते जा रहे हैं। जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्या होते जा रहे हैं? लॉस होते जा रहे हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रिपेयर करना मुश्किल होता जा रहा है। ये सारे क्या है? इकोनॉमिक्स इफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हीकुलर पॉल्यूशन। वाहनों से होने वाला प्रदूषण। चलिए देखते हैं क्या होता है। जो पॉल्यूशन वाहनों की वजह से होता है, व्हीकल की वजह से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्हीकुलर पॉल्यूशन। क्या होता है? उसे हार्मफुल गैस, डस्ट, ये सारे निकलते हैं। क्या है? हार्मफुल गैसेस और पार्टिकल्स क्या होते हैं? रिलीज होने लगते हैं एयर में, है ना, और वो हमारे हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ाते हैं। कौन कौन से व्हीकल से निकलता है पॉल्यूशन? कार, ट्रक, बस एंड मोटरसाइकिल। ये सारे से जो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रहे हैं वो क्या इंपैक्ट करते हैं? पॉल्यूशन पे। नेक्स्ट देखते हैं मेन पॉल्यूटेंट फ्रॉम व्हीकल्स क्या क्या है? मेन पॉल्यूटेंट पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक पॉइजनस गैस है जो इनकम्प्लीट कंबसन के वजह से रिलीज होता है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या कर रहा है? ये स्मोक या फिर एसिड रेन को
एसिड रेन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि हार्मफुल है हमारे लंग्स के लिए। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ये भी एसिड रेन कॉज करा रहा है। कैसे कॉज करा रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है डीजल इंजन से, जो हम ये रिलीज हो रहा है और एसिड रेन कॉज करा रहा है। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लंग्स पे जाते हैं और क्या कॉज करते हैं, अस्थमा जैसे डिजीज को, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज कराते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर रहे हैं, ओजोन फॉर्मेशन एंड स्मोक में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिक्स पॉइंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या कर रहा है, ये हमारा हार्मफुल पॉइजनस गैस है, तो ये भी इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से रिलीज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉजेस ऑफ व्हीकुलर पॉल्यूशन। क्या क्या कॉज है इसका, पहला कॉज है नंबर ऑफ जो व्हीकल्स है वो क्या होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल ऑन द रोड। रोड पे जो व्हीकल्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सेकंड क्या है, यूज ऑफ ओल्ड एंड पुअरली मेंटेन व्हीकल्स। जो हम पुरानी गाड़ियों को यूज कर रहे हैं उससे भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो ये सेकंड पॉइंट क्या है, यूज ऑफ ओल्ड एंड पुअरली मेंटेन व्हीकल्स। थर्ड क्या है, ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक के वजह से भी जो पॉल्यूशन रिलीज हो रहा है ना, ट्रैफिक के वजह से जो गैसेस रिलीज हो रहे हैं गाड़ियों से, व्हीकल से, वो भी मेन कॉज है। फोर्थ कॉज क्या है, यूज ऑफ पुअर क्वालिटी फ्यूल। जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल, वो क्या अगर वो पुअर क्वालिटी का है तो वो भी कॉज कर रहा है व्हीकुलर पॉल्यूशन को। लैक ऑफ एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कमी के वजह से भी व्हीकुलर पॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये सारा हो गया हमारा। इस पे हमको क्या क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। पहला हमको व्हीकुलर पॉल्यूशन होता क्या है ये लिखना है, किसके वजह से होता है ये लिखना है। सेकंड में हमको मेन पॉल्यूटेंट लिखने हैं, व्हीकल्स के कौन कौन से मेन पॉल्यूटेंट है। तो पहला क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। सेकंड नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एसिड रेन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। फोर्थ है हमारा पार्टिकुलेट मैटर। फिफ्थ हमारा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम VOCs कहते हैं। और सिक्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे क्या है, मेन पॉल्यूटेंट है जो व्हीकल से रिलीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉजेस क्या क्या पढ़ा हमने 5 कॉज पढ़ा है इसका, कि सड़कों पे व्हीकल का जो इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल जो इंक्रीज हो रहे हैं उसके वजह से हो रहा है। हम फ्यूल अच्छे यूज नहीं कर रहे हैं उसके वजह से हो रहा है। तो ये सारे हमारे कॉजेस हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका हमारा इफेक्ट क्या पड़ रहा है, व्हीकुलर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या क्या है। पहला तो हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ में कैसे प्रॉब्लम कर रहा है, पहला रेस्पिरेटरी कॉज कर रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस जैसा। ठीक है, सांस लेने में पॉल्यूशन की वजह से हमको दिक्कत होने लगा है। नेक्स्ट क्या है, हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी ये कॉज करने लगा है। नेक्स्ट हेडेक एंड फटीग, हमारा सर दुखने लगा है, हेडेक होने लगा है, स्ट्रेस होने लगा है। एंड नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर को भी ये इंक्रीज करने लगा है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या क्या पड़ रहा है, एयर पॉल्यूशन की वजह से स्मॉग फॉर्मेशन हो रहा है, स्मोक एंड फॉग का जो कॉम्बिनेशन है स्मॉग, वो फॉर्म होता जा रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन हाउस पे इफेक्ट पड़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, विजिबिलिटी रिडक्शन, स्मॉग की वजह से क्या हो रहा है, विजिबल चीजें कम विजिबल होने लगी हैं, दिखना कम होने लगी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रिवेंशन। इसका क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, इसे जो पर्सनल व्हीकल्स है उसको कम कर सकते हैं हम यूज करना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो पेट्रोल डीजल वाली व्हीकल्स है उससे हम यूज ना करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेगुलर व्हीकल मेंटेनेंस, हम अपने जो व्हीकल क्या है उसका रेगुलर मेंटेनेंस कराते रहना है हमको, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। उसके बाद क्लीनर फ्यूल, CNG LPG बायोफ्यूल्स को ही यूज करना है हमको। ठीक है,
और क्या करना है, प्रमोट अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग को प्रमोट करना है जिससे कि रेड्यूसेस ट्रेवल डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो हमारा कम होता जाए, ठीक है। ये सारे क्या है, प्रिवेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ का पार्ट सी, बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल कचरा क्या होता है ये देखेंगे। चलो, बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, एक ऐसा वेस्ट जो कब जनरेट होता है, डायग्नोसिस के टाइम पे या फिर किसी ट्रीटमेंट के टाइम पे, इम्यूनाइजेशन के टाइम पे, ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स, है ना। ये सारे क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट है। क्या क्या मटेरियल है जो इसमें आते हैं, नीडल्स, सिरिंजेस, बॉडी पार्ट्स, ब्लड सोक्ड बैंडेज, सर्जिकल ग्लव्स, ये सारे क्या है, और कंटामिनेटेड आइटम्स, ये सारे बायोमेडिकल वेस्ट है। टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, डिफरेंट टाइप्स के बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में उनको रखा गया है। चलिए देखते हैं कितने टाइप्स हैं। पहला तो है इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट क्या होता है, जो ब्लड फ्लूइड या फिर ब्लड जिससे इन्फेक्शन फैल सकता है ना, जो कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड फ्लूइड्स है मटेरियल, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट कहते हैं। सेकेंड है हमारा शार्प्स। शार्प्स में क्या यूज होता है, नीडल्स, ब्लेड्स वगैरह जो है ये शार्प में यूज होगा। ऐसा आइटम जो इंजरी के टाइम पे हमें यूज किया हो, वो सारे किस में आएंगे, शार्प में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट में क्या आता है, या तो किसी प्रकार का टिश्यू हो, ऑर्गन हो, या कोई भी बॉडी पार्ट हो ह्यूमन या एनिमल का, उसको हम किस कैटेगरी में लाते हैं, पैथोलॉजिकल वेस्ट में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फार्मास्यूटिकल वेस्ट में क्या होता है, जो एक्सपायर या अनयूज्ड ड्रग है उसको हम जो कैटेगरी में लाते हैं, वैक्सीन वगैरह जो है वो किस वेस्ट में आता है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट में आता है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल वेस्ट। डिसइंफेक्टेंट्स हो गए, सॉल्वेंट्स हो गए, ये सारे हमारे किस में आते हैं, केमिकल वेस्ट में आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्पोजल मेथड, उसको डिस्पोज कैसे करेंगे, है ना, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो पहले क्या करेंगे, हम सेग्रीगेशन करेंगे, कलर कोडेड बीन्स का यूज करेंगे। अलग अलग बीन्स है, रेड बीन्स है, ब्लू बीन्स है, ब्लैक बीन्स है, व्हाइट बीन्स है, ग्रीन बीन्स है, इसमें अलग अलग हम वेस्ट को डालेंगे। हमारे ब्लेड्स साफ्स के लिए अलग बीन्स हैं, जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके लिए अलग बीन्स है। तो हम क्या करेंगे, कलर कोडेड बीन्स का यूज करेंगे सेग्रीगेशन के लिए, ओके। नेक्स्ट है हमारा ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेविंग। ये यूज करके हम प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे, स्टेलाइज कर लेंगे, उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेंगे, किल कर लेंगे। तो इससे क्या है, हमारा कौन सा प्रोसेस है ये, ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेविंग का, ओके। नेक्स्ट है इंसिनरेशन। इससे क्या होगा, जो हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट है वो क्या होने लगेंगे, डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डीप ब्यूरियल। इससे क्या होगा, जो एनाटॉमिकल एंड हाईली हजार्डस वेस्ट है इसको डीप ब्यूरियल के हेल्प से हम डिस्पोज कर सकते हैं। ये हमारे कुछ मेथड्स हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिए। पहला है सेग्रीगेशन, नेक्स्ट है ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेविंग, नेक्स्ट है इंसिनरेशन एंड देन डीप ब्यूरियल, ठीक है। ये सारे मेथड्स को यूज करके हम प्रोडक्ट को, वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। क्यों हमारे लिए वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर मैनेजमेंट। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्या है, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शियस डिजीज। जो इंफेक्शियस डिजीज है उसको क्या करता है, उसको फैलने से रोकता है। इसीलिए हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सेकंड क्या करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है, पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लाइज विथ लीगल एंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। कानूनी और पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करता है, ओके। ये 3 पॉइंट्स हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ का डी पार्ट, क्या है, द नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल अमेंडमेंट रूल्स 2002। क्या है, शोर प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण संशोधन नियम 2002 को डिस्कस करेंगे अब हम। क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन, कोई भी अनवांटेड साउंड जो हमको
इरिटेट करता है, वो क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट कब लाया गया था, 2002 में। ठीक है, कौन कौन लाया था इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों, कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन इन द कंट्री। नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस अमेंडमेंट को लागू किया गया था। की हाइलाइट्स क्या क्या है इसका, पहला restriction in use of loudspeakers and sound producing instrument, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, बंद करवा दिया गया था, जिससे साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट्स को और लाउड स्पीकर्स को, इसके क्या क्या है, लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जो रात के 10 से सुबह के 6 बजे तक बैन था, अलाउ नहीं किया जाता लाउड स्पीकर्स को बजाना। ठीक है, अगर किसी के घर में फेस्टिवल है, फंक्शन है या कुछ इवेंट है, तो उनको क्या होता है, रिटन परमिशन चाहिए होता है उस एरिया के अथॉरिटीज से, लोकल अथॉरिटीज से क्या होता है, रिटन परमिशन चाहिए होता है। नेक्स्ट है हमारा साइलेंस जोन। साइलेंस जोन में जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कोर्ट हैं, वो सारे में लाउड स्पीकर्स या अनवांटेड हॉर्न्स, ये सारे फायरवर्क्स, ये सारे बैन है इस सारे जोन में। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड एनफोर्समेंट। ठीक है, इसका क्या है, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस कमीशन, इसके लिए ऑफिसर्स ये सारे नियमों को लागू करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, और उसके बाद वो किसी इससे रिलेटेड किसी भी तरह का वो उनको परमिशन है कि वो एक्शन ले सकते हैं। पब्लिक कंप्लेंट, अगर किसी सिटीजन को किसी भी नॉइज पॉल्यूशन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो अपने वायलेशन को रिपोर्ट कर सकता है। ठीक, और नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है, हार्मफुल इफेक्ट को कम करता है नॉइज पॉल्यूशन के, और पब्लिक हेल्थ को और वेलफेयर को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ और वेलफेयर को प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है, और नॉइज पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करता है। हमारा फोर्थ का ई पॉइंट है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है, पूर्व चेतावनी प्रणाली। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है। अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम लोग EWS से डोनेट करते हैं। ये क्या होता है, एक ऐसा प्रोसीजर का सेट है एंड टूल डिजाइन है जो किसी भी रिस्क और डैमेज को होने से पहले ही हमको अलर्ट करता है और उसको मिनिमाइज करने का कोशिश करता है, वो हमको चेतावनी देता है। ठीक है, कैसे चेतावनी देता है आगे देखते हैं। इसका पर्पस ही है कि वो पहले प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, चेतावनी, भविष्यवाणी करना, चेतावनी देना, इसका पहला पर्पस है। क्या करता है, पीपल को नेचुरल या फिर मैन मेड डिजास्टर्स, जैसे क्या क्या हो गए, साइक्लोन हो गए, अर्थक्वेक हो गया, ये फ्लड्स, सुनामी, ये सारे एक्सीडेंट से पहले ही वो वार्न कर देता है, चेतावनी दे देता है भविष्यवाणी करके। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू अलाउ सफिशिएंट रेस्पॉन्स टाइम, उनको एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए उनको सफिशिएंट टाइम देता है। हमारे इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या है देखते हैं। की कंपोनेंट्स है रिस्क नॉलेज। ठीक है, पहले वो हजार्डस को अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद उस एरिया को निगरानी में रखते हुए खतरों को और क्षेत्रों को समझता है कि कौन से क्षेत्र में किस टाइप के खतरे हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग। इसमें क्या करता है, निगरानी और पूर्वानुमान में क्या करता है, वास्तविक समय का डाटा संग्रह और भविष्यवाणी, मतलब वो डाटा को कलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन लगाता है कि कौन सा खतरा किस समय कब कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या करता है, रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ वार्निंग टू द पब्लिक एंड ऑथोरिटीज। इसमें क्या है, संचार, जनता और अधिकारियों को तेजी से चेतावनी देता है, प्रसारित करता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स, कम्युनिटी को ट्रेनिंग देता है कि अगर किसी भी समय किसी भी टाइप का रिस्क होता है, डिजास्टर, सुनामी, फ्लड, किसी भी तरह का कुछ भी आता है, तो आपको वो सारी चीजों को कैसे फेस करना है, उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, कि फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको वो सारी चीजों से कैसे बचना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या क्या है, पहला बेनिफिट्स तो ये है कि वो लाइफ को बचाता है,
बहुत से लोगों की जान बचाता है और प्रॉपर्टी के नुकसान को कम करता है, मिनिमाइज करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपदा की तैयारी और सामुदायिक लचीलापन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, कम्युनिटी रिसाइलेंस को। ये है अर्ली वार्निंग सिस्टम के कुछ। सिक्योरिटी एक्सपायरी करता है, कन्वेनिएंट वॉल्यूशन होता है, रिपोर्ट नॉन रिसिप्ट होता है और लिमिट्स एक्सीड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा ये फोर्थ का लास्ट पार्ट है। एफ, प्रोसेस एमिशन कंट्रोल, प्रक्रिया उत्सर्जन नियंत्रण क्या है, चलिए देखते हैं। प्रोसेस एमिशन क्या कंट्रोल है? एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो इंडस्ट्री से होने वाले फ्यूल्स को रिड्यूस करता है, मैनेज करता है, एलिमिनेट करता है ना, जो कि रिलीज ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट जो प्रोड्यूस हो रही हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल प्रोसेस, उसको क्या करता है? कम करने की कोशिश करता है या तो उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। इसके क्या क्या मेथड्स हैं, मेथड्स को देख लेंगे हम अब। मेथड्स है, पहला तो है सोर्स रिडक्शन, प्रिवेंशन अप्रोच करेगा, और नेक्स्ट है हमारा कैप्चर एंड कलेक्शन। पहला प्रोसेस मॉडिफिकेशन, प्रोसेस को देखेगा कि उससे अगर ज्यादा कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रहा है तो उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये प्रोसेस मॉडिफिकेशन करेगा। एंड देन रॉ मटेरियल सब्स्टिट्यूशन, क्लीनर मटेरियल को यूज करेगा जो लेस हजार्डस हो, इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा हजार्डस ना हो, कम हो, वैसे प्रोडक्ट को ये यूज करेगा। एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को यूज करेगा और फ्यूल के यूज को कम करने की, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैप्चर एंड कलेक्शन। क्या होगा? सिस्टम्स आर इंस्टॉल्ड टू कैप्चर पॉल्यूटेंट, डिफरेंट सिस्टम्स को इंस्टॉल करेगा कि वो पॉल्यूटेंट को कैप्चर कर सके। ठीक, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, हुड्स हैं, डक्ट्स हैं और कंटामिनेंट एरिया को रिलीज करने में हेल्प करेगा। These systems help direct emission to treatment और filtration unit, filtration unit या treatment में direct एमिशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारा कुछ ट्रीटमेंट, टेक्नोलॉजीज ट्रीटमेंट की हम कैसे उसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला है पार्टिकुलेट रिमूवल। पार्टिकुलेट रिमूवल में हमारा क्या क्या आएगा? साइक्लोन आएगा। साइक्लोन के हेल्प से हम, ये है साइक्लोन के हेल्प से जो क्या करेगा साइक्लोन के सेटअप से जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, है ना, फ्रॉम गैस स्ट्रीम्स में जो लार्ज पार्टिकल्स है वो क्या करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू वो पार्टिकल्स को रिमूव करेगा, लार्ज पार्टिकल्स को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट है हमारा बैग हाउस फिल्टर। बैग हाउस फिल्टर में क्या है? जो फाइन पार्टिकल्स है वो क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा बैग हाउस फिल्टर। ठीक है, और फिर इस तरह से वो जो गैस में हार्मफुल पार्टिकल्स है उनको वो रिलीज करने में या कम करने में हेल्प करेगा। फिर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें क्या करेगा? इलेक्ट्रिक चार्जेस जो प्लेट्स में है और जो हमारे पार्टिकल्स कैरी कर रहे हैं वो क्या है? दोनों ही चार्जेस जो हैं वो अपोजिट हैं, तो वो प्लेट में अट्रैक्ट करेगा और इसके थ्रू वो पार्टिकल्स को रिमूव करेगा। नेक्स्ट है हमारा गैस रिमूवर मेथड। गैस रिमूवल मेथड में पहला क्या आएगा? स्क्रबर आएगा। जो हम लिक्विड यूज करते हैं टू वॉश आउट गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें हम क्या यूज करते हैं? लिक्विड यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। ये क्या होता है? जो VOC होता है हमारा उसको एब्जॉर्ब करता है और इसके थ्रू जो हार्मफुल ऑर्डर्स हैं, है ना, वो सारे को भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्मल और कैटालाइटिक ऑक्सीडाइजर। ये क्या करता है? बर्न करता है केमिकल्स को, और जो केमिकली वो क्या करता है? जो हार्मफुल गैस है उनको अच्छे गैस में कन्वर्ट कर देता है, और ये सारे ट्रीटमेंट के थ्रू जो है वो पॉल्यूशन मिनिमाइज होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा रिसाइकलिंग और रीयूज। रीयूज और रिसाइकलिंग में हम क्या पढ़ते हैं? पहला तो है एमिटेड सब्सटेंस कैन बी कलेक्टेड एंड रीयूज विद इन द प्रोसेस रिड्यूसिंग वेस्ट। ठीक है, हम जो एमिटेड सब्सटेंस है उसको क्या कर सकते हैं? हम कलेक्ट कर सकते हैं, अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं और उसको उस प्रोसेस में फिर से यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारा जो पॉल्यूशन है वो मिनिमाइज होगा। नेक्स्ट है एग्जांपल क्या है?
कैप्चरिंग सॉल्वेंट वेपर्स, जो सॉल्वेंट वेपर्स के थ्रू उड़ जा रहे हैं उसको हम कैप्चर करेंगे और फिर कंडेंस करके उसको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस में क्या है, पहले तो हम उसको प्रोसेस को अच्छी तरह से देखेंगे, उसमें हम क्या मेंटेन कर सकते हैं, उस पॉल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें क्या टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते हैं, ये क्या ट्रीटमेंट लगा सकते हैं मिनिमाइज करने के लिए, ये सारा मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस में आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस एमिशन कंट्रोल। क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रोसेस एमिशन कंट्रोल? पहला तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे रिड्यूस एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को क्या करता है, मिनिमाइज करने के लिए हमारे लिए प्रोसेस एमिशन कंट्रोल बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी, जो वर्कर्स को पॉल्यूशन से प्रॉब्लम्स होती हैं, सब्सटेंस को उसको कम करने के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम को भी मिनिमाइज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस के जो इन्वायरमेंटल लॉस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसको मेंटेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन नेक्स्ट इकोनॉमिक एफिशिएंसी, रिड्यूस करेंगे वेस्ट को, हम रिड्यूस करेंगे, सेव्स करेंगे रॉ मटेरियल्स को, एंड में लोअर एनर्जी कॉस्ट को भी हम सेव करेंगे और इसके थ्रू जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगा। हमारा क्या है, हमने इस पॉइंट पे, इस पार्ट पे क्या क्या पढ़ा है देख लेते हैं। प्रोसेस एमिशन कंट्रोल पहले होता क्या है आपको ये लिखना है, उसका डेफिनेशन लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको मेथड्स लिखने हैं, कौन कौन से मेथड से हम उसको उसके कौन कौन से मेथड्स है जिससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमने दो मेथड्स के बारे में पढ़ा है, सोर्स रिडक्शन एंड कैप्चर एंड कलेक्शन मेथड। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमने दो ट्रीटमेंट देखा है, जनरली पार्टिकुलेट रिमूवल एंड गैस रिमूवल के बारे में देखा है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा रिसाइकलिंग एंड रीयूज, उसको फिर से कैसे हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। एंड देन हमने मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस को देखा है और फिर हमने इंपॉर्टेंस देखा है, ठीक है, कि प्रोसेस एमिशन कंट्रोल का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने एग्जाम के पेपर में ऐड करने हैं। ये हमारी जीडीसी पब्लिकेशन की सेकेंड ईयर की बुक है जो कि बाइलिंगुअल फॉर्म में है, फुली कलर्ड बुक है, इसके नोट्स बहुत कंसाइज फॉर्म में है। अगर आप इस बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो जीडीसी क्लासेस ऐप में जाके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।